हेलो गाइस, इकोनॉमिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट वाली यूनिट जो है यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के नाम से इसको प्यार से जाना जाता है। इसका थर्ड लेक्चर है ये, यानी थर्ड चैप्टर है ये। इसमें प्राइस कंट्रोल करेंगे। तो मैं आपका भाई दोस्त लव कौशिक इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तुम्हारा प्रेम और साथ चाहिए। इसको देखते रहो अच्छे तरीके से। स्लो लग रही है तो फास्ट कर लो, फास्ट लग रही है तो स्लो कर लो, आपके ऊपर सब कुछ है गाइस। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमने सिचुएशन पढ़ी, ऐसे जहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहां पर एक प्राइस होता है जिसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। क्या वाकई में ही उस प्राइस पर ट्रेड हो रहा होता है? कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सरकार को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है और उस प्राइस को बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। उसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं, वो रीजन इसमें डिस्कस करेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम बनाया है, इन्होंने नाम रखा है प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल बाय गवर्नमेंट इस चैप्टर का असली नाम है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी यहां से क्वेश्चन आने के फुल चांस है। मोर देन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो गाइस इसको शुरू करते हैं। यहां पर मैं आपको प्राइस कंट्रोल का मीनिंग, इसके टाइप्स भी हैं जिसको मैक्सिमम प्राइस सेलिंग, मिनिमम प्राइस सेलिंग बोलते हैं, एग्जांपल, डायग्राम और इंप्लीकेशन के साथ खत्म करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब सरकार किसी भी कमोडिटी को मार्केट में घुस के उस कमोडिटी का प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो वो उस कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा भी फिक्स कर सकती है और उस कमोडिटी का प्राइस बहुत कम भी फिक्स करती है। ये सिचुएशन अलग अलग होती है। सरकार चाहती क्या एक्चुअली, देखो, अगर कुछ गुड्स ऐसी हैं जो कंज्यूमर को लग रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो सरकार कहती है मैं क्या करूं, बहुत एक्सपेंसिव है तो। लेकिन कंज्यूमर अगर बोले कि ये गुड्स बहुत जरूरी हैं, एसेंशियल हैं हमारे लिए, जैसे कि मान लो कोई मेडिसिन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, फूड आइटम है, ऑक्सीजन जैसी वाली चीजें, कोविड के अंदर जो भी प्रॉब्लम हुई थी, जो एसेंशियल आइटम से जो लोगों को जरूरत थी, ऐसी चीजें हैं, तो कंज्यूमर बोलता है सरकार को इसका प्राइस मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा लग रहा है। सरकार कहती है हम तुम्हारे भले के लिए हैं, ये अगर जरूरी चीजें हैं तो हम इसका प्राइस कम करवा देंगे। जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर आज कोविड के टाइम्स में सस्ते ही मिलते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसके प्राइस को कंट्रोल किया हुआ है। तो गवर्नमेंट बीच में आती है और प्राइस को कम करवा देती है। सो कम करवाने के बाद बोलती है, मान लो एग्जांपल में 10 रुपए प्राइस चल रहा है मास्क का, गवर्नमेंट कहते हैं नहीं, मार्केट में ये 2 रुपए का मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने ये प्राइस फिक्स कर दिया ना, तो ये प्राइस गवर्नमेंट ने कम किया है, इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। गवर्नमेंट ने प्राइस को सील कर दिया कि इससे ज्यादा कोई चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। ये प्राइस सीलिंग है दोस्तों, ठीक है। इसके अपोजिट कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, वो बोलते हैं जो हम सामान बेच रहे हैं उसका प्राइस हमें अच्छा नहीं मिल रहा, वो प्राइस एक्चुअली बहुत कम है, तो सरकार से बोलते हैं आप ज्यादा करवा दो। सरकार कहते हैं क्यों करा दे भाई, नहीं करा रहे। लेकिन अगर ये प्रोड्यूसर ये है, लाइक फार्मर्स भी प्रोड्यूसर होते हैं जो बहुत जरूरी है। फार्मर अगर कहते हैं हम तो ऐसी चीज बनाते हैं जो देश के लिए जरूरी है, फूड ग्रेन्स बोल लो इसको, ठीक है, इसका प्राइस भी हमें बहुत कम लग रहा है, तो सरकार कहती है हाँ तुम्हारे लिए कर सकते हैं हम, तुम्हारे लिए हम प्राइस को बढ़वा देंगे, यानी एक ऐसा प्राइस सेट करवा देंगे जिसमें तुम्हें थोड़ा फायदा होने लगे, ठीक है। तो जो यहां पर प्राइस सेट करती है उसको प्राइस फ्लोर बोलते हैं। अब इसका सही से मीनिंग तो मैं तब बताऊंगा जब इन कॉन्सेप्ट्स को छेड़ दूंगा, अभी तार नहीं छेड़े हैं इस कॉन्सेप्ट के गाइस। बस ये बताने की कोशिश है, सरकार प्राइस को कंट्रोल करना चाहती है, यानी ऊपर नीचे करके चेंज करना चाहती है। और मैं पानी पीना चाहता हूं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग जो कंज्यूमर्स के लिए होता है, इसको मैक्सिमम प्राइस सीलिंग भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं, इसके बारे में जो बोल रहा हूं, कंज्यूमर्स के लिए स्पेशली ये कॉन्सेप्ट है। तो एक बात यहां पर तुम्हें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अब जब भी इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो अपने आप को एक कंज्यूमर मान लेना, कंज्यूमर मान के चलोगे, सेलर मत मानना, तो अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। कंज्यूमर क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कहते हैं सर, सरकार को बोल रहे हैं, देखो सरकार को मान लो ऐसे करके बोल रहे हैं कि ये मार्केट डिमांड कर्व, ये मार्केट सप्लाई कर्व, ये मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और सरकार को बोला ये इक्विलिब्रियम प्राइस हमें बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। सरकार आई बीच में और बोलती है चलो तुम्हें ज्यादा लग रहा है, अगर ये एसेंशियल जरूरी चीजें हैं तो इसका प्राइस हम कम कर देते हैं तुम्हारे लिए, और यहां पर सेट कर देते हैं। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग या मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम भी वर्ड लिखा होता है। तो गवर्नमेंट कह रही है
हमने ये जो ग्रीन लाइन जो मैंने बनाई है ये सेट कर दी है। अब किसी भी सेलर को, जो दुकानदार है, प्रोड्यूसर है, इससे ऊपर प्राइस चार्ज करने की इजाजत नहीं है, यानी ये लिमिट फिक्स कर दी है। इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ये फिक्स कर दिया है। तो अब इसके फिक्स करने से मार्केट में कुछ उथल पुथल हो जाती है, चहल पहल हो जाती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस सीलिंग की इंप्लीकेशंस। तो गाइज वो उथल पुथल चहल पहल क्या होती है वो इसी डायग्राम से ही बता दूंगा आपको। डायग्राम के साथ ही चेक करते हैं क्या उथल पुथल है। पहली उथल पुथल साफ दिखाई दे रही है, सरकार ने प्राइस कम कर दिया, इस प्राइस पर ये सप्लाई है, सप्लाई नीचे आ जाएगी, यानी यहां पर इतनी, ये देखो सप्लाई कम है, और इसी प्राइस पर डिमांड यहां पर है, डिमांड ज्यादा है। तो गाइस डिमांड ज्यादा सप्लाई कम इस प्राइस पे, ठीक है, तो इस प्राइस पर एक्सेस सप्लाई सॉरी एक्सेस डिमांड हो जाती है, जिसको हम शॉर्टेज बोलते हैं। पहली उथल पुथल तो ये मची कि प्राइस सील करने की वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। दूसरी उथल पुथल ये मचती है, कुछ कंज्यूमर्स का कहना है कि सरकार ने जबरदस्ती किसी कमोडिटी का प्राइस कम करवा दिया है, तो अब हमें डर लगता है कि जो अब सामान मिलेगा वो सस्ते में मिल रहा है, तो वो घटिया क्वालिटी का ना हो, तो इंफीरियर क्वालिटी का सामान मिलने के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो अब इंप्लीकेशंस के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को करते हैं दोस्तों। पहले देखिए इसका मीनिंग। प्राइस सीलिंग का मीनिंग क्या होता है? प्राइस सीलिंग इज अ मैक्सिमम लीगल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ प्रोड्यूसर इज अलाउड टू चार्ज। एक प्रोड्यूसर को अलाउड इससे ऊपर चार्ज करना नहीं है। देखो ये प्रोड्यूसर नहीं, यहां पर कंज्यूमर हैप्पी है, लाल टमाटर कंज्यूमर है, ये खुश हो गया, ठीक है। तो इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बायर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बायर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए सरकार ऐसा करती है, सेलर के लिए नहीं कर रही है ऐसा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, असलियत में देश में ऐसा कहीं हो रहा है? जी हां हो रहा है। लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे वो बात अलग है, लेकिन हो रहा है। हाउस रेंट को कंट्रोल करती है सरकार। जो घर में किराएदार रहते हैं, किराए पर रहते हैं, उसके लिए सरकार ने रूल कानून बनाए हुए हैं कि एक लिमिट से ज्यादा तुम रेंट चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन वो बात दूसरी है, असलियत में क्या हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल रखा है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं, मेडिसिन ऐसी है, या गैस का प्राइस भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि इससे ज्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता। तो काफी चीजें फॉलो हो भी रही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से इंप्लीकेशंस क्या होती है मार्केट में? होता क्या है, तो मार्केट में क्या होता है गाइस, शॉर्टेज हो जाती है उस कमोडिटी की। अभी आपने देखा एक्सेस डिमांड बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। कंज्यूमर को बेचारे को लगता है कि कहीं उसको इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट ना मिल जाए, ठीक है, इतना तक तो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को, जो प्रोड्यूसर होते हैं, सामान बेचने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, अच्छा सरकार ने प्राइस बहुत कम करवा दिया, तो हम लोग अब बोल देते हैं मार्केट में ये सामान हमारी दुकान पे मिल ही नहीं रहा, यानी सामान खत्म हो गया। जब खत्म हो जाता है तो लोग अब उस सामान को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे पे करने के लिए तैयार हो सकते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि अपना जो कमोडिटी का प्रोडक्शन किया हुआ था उसको मार्केट में बोल दिया कि नहीं है, लेकिन जब ये सबको पता लग गया कि मार्केट में नहीं है, तो वो पीछे से बेचते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उसकी महंगे प्राइस पर। तो इसको होल्डिंग भी बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी बोलते हैं। किसी चीज की स्टॉक ज्यादा अपने पास रख लेना ताकि मार्केट को वो इन्फ्लुएंस कर सके। तो देखो इसकी वजह से होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है। ये तीसरी इंप्लीकेशन है मैक्सिमम प्राइस सीलिंग की। और यहां पर गवर्नमेंट क्या कहती है, कभी कभी सेलर अगर ये बोल दे कि आपने प्राइस बहुत कम कर दिया, हम नहीं बना पाएंगे इस चीज को, सरकार कहती है कोई बात नहीं, हम बना के खुद अपनी राशन शॉप के थ्रू बेच लेंगे। तो गवर्नमेंट में स्टार्ट राशनिंग थ्रू फेयर प्राइस शॉप और राशन शॉप। फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप सेम होती है। सरकार कहती है तुमसे नहीं हो रहा तो हम कर लेंगे, क्योंकि सरकार ऐसा एक्शन तभी लेती है जब सरकार भी खुद कर सकती है, वरना नहीं लेती, ठीक है गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट था मैक्सिमम प्राइस सीलिंग का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके रिपोर्ट। इसके बाद गाइस प्राइस फ्लोर की बात करेंगे। जैसे मान लो तुम किसी फ्लोर पर चढ़ रहे हो, तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम चल रहा है ना, तो प्राइस फ्लोर भी ऐसी चीज है, एक ऐसा प्राइस सेट होता है जिससे ऊपर चढ़ता जाएगा प्राइस, उससे नीचे नहीं जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं बताता हूं थोड़ी देर में भी। इसको आप प्यार से मिनिमम प्राइस फ्लोर भी बोल सकते हो। देखो ये प्रोड्यूसर के लिए सरकार करती है, प्रोड्यूसर, और बेसिकली तुम अज्यूम कर सकते हो अपने माइंड में फार्मर को अज्यूम करोगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। आजकल फार्मर का प्रोटेस्ट भी खत्म हुआ है ना, तो फार्मर थोड़ा ओके रिपोर्ट है, ठीक है। फार्मर्स सरकार को कह सकते हैं कि हमें वीट मार्केट में 15 रुपए किलो मिल रहा है, मतलब हम 15 रुपए का 1 किलो वीट बेच पा रहे हैं मार्केट में, जो कि प्राइस बहुत कम है, ठीक है। हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए, सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है। सरकार कहती है तुम 20 रुपए का बेच लो, यानी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया प्राइस, ठीक है। तो फार्मर से क्वेश्चन बोल सकते हैं यहां पर, मान लो 20 रुपए में किसी ने ना खरीदा, तो सरकार कहती है हमने प्राइस इसलिए डिसाइड किया ताकि तुम्हें सपोर्ट कर दे, ठीक है। अगर किसी ने नहीं खरीदा तो 20 रुपए पे हम खरीदेंगे। तो फार्मर क्या करेगा, मार्केट में 20 रुपए से ज्यादा में बेचने की कोशिश करेगा। नहीं बिका तो गारंटी दी है ना सरकार ने
दिस गारंटी इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। वैसे असलियत में चल रही है एमएसपी पॉलिसी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, जो फार्मर्स को दी हुई है सरकार ने। तो ऐसे सरकार फिक्स करती है ये वाला प्राइस। अब ऐसे कैसे डायग्राम से समझाते हैं, फिर ओके रिपोर्ट होगी। प्राइस फ्लोर यानी मिनिमम प्राइस सीलिंग आपके सामने, ये देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे प्राइस लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिखते हैं। ये मार्केट डिमांड कर्व, ये मार्केट सप्लाई कर्व, इनका नाम भी दे दिया। यहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओक्यू। ये डायग्राम तो पहले से बना के रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इस पे तो बहुत ज्यादा है। तो देखो फार्मर कहते हैं जो ये इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में चल रहा है ये हमारे लिए बहुत कम है, यानी 15 रुपए मान लो इसको, जैसे कि मैं बता रहा था वीट का। सरकार कहती है कोई बात नहीं बाबू, तुम ज्यादा चार्ज कर लो, ये वाला चार्ज कर लो प्राइस OP1, यानी 20 रुपए चार्ज कर लो, ठीक है। तो फिर इस प्राइस पर होता क्या, एक्चुअली प्राइस तो बढ़ा दिया लेकिन लोग सामान इस पर कम खरीदेंगे। ये डिमांड कर्व है ना, तो इससे डिमांड का पता लग जाएगा, डिमांड यहां पर कम होगी, ठीक है। लेकिन सप्लायर को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे और सप्लाई ज्यादा होगी। तो इस प्राइस पर गाइस मार्केट में एक्सेस सप्लाई यानी सरप्लस हो जाता है। ये तो बात मानने वाली है कि सरप्लस हो जाता है, लेकिन सरकार फिर गारंटी दे रही है जो भी फालतू की क्वांटिटी कोई नहीं खरीद रहा, जो हमने लिमिट डिसाइड की है उस तक तो हम खरीद लेंगे, ठीक है। और जो क्वांटिटी सरकार खरीदने के लिए तैयार होती है इनसे, यानी फार्मर से, जो मिनिमम प्राइस सीलिंग के तहत आती है, उस क्वांटिटी को सरकार बोलती है बफर स्टॉक। अभी इंप्लीकेशन में इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो बोलेंगे मिनिमम प्राइस सीलिंग का सर ये डायग्राम है, नहीं बाबू ये डायग्राम नहीं है, ठीक है। इससे समझा रहा था डायग्राम में आपको ये वाली रेड लाइन ऐसे नहीं बनानी जैसे मैंने बनाई हुई है, आपको सिंपल डायग्राम बनाना है मिनिमम प्राइस सीलिंग का। ये बता रहा हूं, ये डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और यहां से लाइन आएगी मिनिमम प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर। ये आपने डायग्राम बनाना है, एग्जाम में ये बनाना है। बस ऊपर आप ये लिख भी सकते हो कि सरप्लस हो जाएगा इसकी वजह से, या नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे डायग्राम बनाना है। इक्विलिब्रियम ये भी लिखना जरूरी है, डिमांड कर, सप्लाई कर भी लिखना बहुत जरूरी, फॉर्मेलिटीज है बस ये तो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसका मीनिंग पे आ जाइए, मीनिंग पे आ जाइए। लाल टमाटर इस बार प्रोड्यूसर है, ये खुश है। लाल टमाटर इस बार प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर नहीं है ये, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मीनिंग इट रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट अ बायर मस्ट पे टू परचेज द प्रोडक्ट। यहां पर बायर को वो प्राइस पे करना ही पड़ेगा अगर उसे सामान खरीदना है तो, ठीक है। नहीं खरीदना तो फिर जाओ। तो इट इज फिक्स्ड या डन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स। नाउ प्रोड्यूसर्स का भला करना चाह रही है सरकार, तो प्रोड्यूसर्स के लिए क्या है, असलियत में इसका एग्जांपल क्या है बताओ। तो असलियत में देख लो, एक मिनिमम वेज लॉ बना रखा है सरकार ने। मिनिमम वेज लॉ, प्रोड्यूसर्स यानी देखो अलग अलग मार्केट होती है, लेबर मार्केट भी एक मार्केट है जहां पर लेबर अपने आप को बेच रहा होता है, यानी काम करूंगा मैं तेरे लिए, तो लेबर खुद प्रोड्यूसर है यहां पर, और जो फर्म है, कंपनी है, वो यहां पर कंज्यूमर हो जाती है क्योंकि लेबर को परचेज करती है ना। तो लेबर के लिए कम से कम सैलरी कितनी मिलनी चाहिए वो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किए हुए हैं। तो मिनिमम वेज लॉ एक प्राइस फ्लोर या फिर मिनिमम प्राइस फ्लोरिंग का एग्जांपल है। यहां पर जो लिखा है, यहां पर मैक्सिमम प्राइस गलती से लिख दिया, इसको मिनिमम लिखना चाहिए था, ओके गाइस। फिर एक फार्मर्स के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी बना रखी है, ये भी एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है। अब इसकी इंप्लीकेशंस क्या है, इंप्लीकेशन ज्यादा कुछ खास नहीं है। एक्सेस सप्लाई हो जाती है मार्केट में जिसको सरप्लस बोलते हैं, और सरकार के पास बफर स्टॉक जमा हो जाती है। अब बफर स्टॉक क्या होती है, बफर स्टॉक वो एक्स्ट्रा कमोडिटी की स्टॉक है जो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी के तहत फार्मर से परचेज कर लेती है, दूसरे प्रोड्यूसर से परचेज कर लेती है, जिसको ये सरकार अपने इमरजेंसी के कामों में इस्तेमाल करेगी। लाइक कहीं पर फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई भी डिजास्टर आ जाए, या वॉर सिचुएशन हो जाए, तो वहां पर इस स्टॉक को गवर्नमेंट यूज कर सकती है। या फिर गवर्नमेंट यूज तब भी कर सकती है जब गरीबों को, जैसे लॉकडाउन के अंदर फूड ग्रेन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो गवर्नमेंट ने इसको वहां भी इस्तेमाल किया है। तो बफर स्टॉक सरकार के पास पड़ी रहती है, ये अच्छी चीज है। तो गाइस ये मिनिमम प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर कहा जाता है। 12th क्लास की, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में इसको अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम गिवन है। सीबीएसई के तहत ये 11th क्लास में बिलोंग करती है। तो ये प्राइस कंट्रोल का टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट आप लेते रहे होंगे, नहीं तो फिर इसको रिप्ले करके फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने बहुत जरूरी है, ये आपके लिए नोट्स की फॉर्म का काम करेंगे। जितना मैंने लिख दिया इसके अलावा आपको कोई दूसरे नोट्स की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखोगे ना यार, बहुत मतलब मजा आता है। इसके बाद लास्ट चैप्टर होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, माइक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट वाली यूनिट का लास्ट चैप्टर होगा। तो इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स फिनिश हो जाएगी, फिर स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे। अब जो चैप्टर कराऊंगा ना इसके बाद गाइस जो चैप्टर कराऊंगा
वो ऐसा सा है कुछ, तुम्हें बुक के अंदर डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, ये कर्व शिफ्ट हो रहा है, ये कर्व शिफ्ट हो रहा है, तो वो एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट में। लास्ट वाला चैप्टर है यूनिट 4 में, वहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को शिफ्ट करके दिखाना है, उसका इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड सप्लाई की वजह से बदल जाएगा, वो दिखाऊंगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बदल जाएगी, वो दिखाऊंगा। अगर आप लोगों से हो सके तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड याद कर लेना, ये शॉर्ट फॉर्म है उसको याद करने की। टिपर, टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आई का मतलब इनकम, पी का मतलब प्राइस, पी का मतलब पॉपुलेशन, ई का मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, आर का मतलब रिलेटेड गुड्स। तो ऐसे कुछ करके ये एक्रोनिम बनाया हुआ है, तो इससे थोड़ा याद कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो मैं तो रिवाइज कराऊंगा ही। और फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई का थोड़ी सी चर्चा होगी, उसके हिसाब से उस चैप्टर में मूव करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही कराया मैंने आप लोगों को। अगले वीडियो लेक्चर में यूनिट 4 के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी खत्म कर रहे हैं, तुम्हारी टर्म 2 की माइक्रो यहीं फिनिश, उसके बाद शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो गाइस मौज होनी चाहिए बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।